आज की स्ट्रैटेजी को बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और आप यहाँ पे लिखिएगा, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, एमए रिबन। अब जैसे लिखते हैं एमए रिबन तो आपके सामने ये एक इंडिकेटर आता है, इसको ज़रा देखिए आप, मूविंग एवरेज रिबन। अब इसको अपने चार्ट पे लगा लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये उलझा हुआ ज़रूर दिख रहा है कि कहाँ कौन जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम इसको थोड़ा सा पहले सेट कर लेते हैं, थोड़ा ठीक कर लेते हैं, थोड़ा सजा लेते हैं। तो कैसे सजाएंगे? अब कुल मिला के यहाँ पे 4 मूविंग एवरेजेस, ठीक है, हमें चाहिए 3, तो हम शुरुआत का 3 रखेंगे, चौथे को हटा देंगे, तो चौथे की हमको ज़रूरत नहीं है। सबके सब एसएमए में, एसएमए मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, हम इसको कर देंगे ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में हम इसको तब्दील कर देंगे। चलिए, हमने तीनों को ईएमए में तब्दील कर लिया। अब यहाँ पर वैल्यू आप अगर देखेंगे तो पहला 20 लिखा हुआ, इस 20 को हम हटा के कर देंगे 50। दूसरा वाला लिखा हुआ है 100, इसको हम 100 को, सॉरी, दूसरा वाला 50 था उसको हमने 100 कर दिया। तीसरा वाला जो 100 लिखा हुआ है इसको हम कर देंगे 200, ठीक है। 200 करने के बाद थोड़ा सा रंग में तब्दीली लाएंगे, पहला वाला हरा कर देंगे बस समझने के लिए, दूसरा वाला येलो कर देते और तीसरा वाला यहाँ पर रेड कर देते हैं ताकि हमें ट्रेंड अच्छे से समझ में आ जाए। इसको एक बार आप देख लीजिएगा, तीनों की तीनों ईएमए है, वैल्यूज 50, 100 और 200, कलर ग्रीन, येलो और रेड, समझने के लिए बस। अब यहाँ पर आने के बाद अभी आपको बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा समझ में आएगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डाउन ट्रेंड क्या है, ठीक है। ये है डाउन ट्रेंड हमारा। कैसे समझेंगे डाउन ट्रेंड? जब मार्केट में चार्ट पे ऊपर लाल रंग रहेगा, नीचे रहेगा आपका हरा येलो कलर, उसके नीचे रहेगा आपका हरा कलर, तो इस तरीके से हम समझ जाएंगे कि मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। अब सवाल आएगा कि हम यहाँ पे एंट्री कब करें, कहाँ करें और कहाँ एग्जिट करें, दोनों बात, और कब नहीं करना चाहिए ये भी। तो इसके लिए हम और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है, इसको थोड़ा आप देख के रखिएगा, टॉप अल्टीमेट। अब यहाँ पे जैसे मैं इसको टॉप अल्टीमेट लिखता हूँ तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डबल टॉप बॉटम अल्टीमेट, ठीक है, बाय ट्रेंड स्कोप। अब इसको आप जैसी चार्ट पे लगाते हैं, ये आपके चार्ट पे लग चुका है, ठीक है। लगने के साथ साथ इसके सेटिंग्स पे हम जाएंगे, 10 इसका वैल्यू लिखा हुआ है, मतलब लेंथ 10 है, इसको हटा के हम कर लेंगे 30। स्टाइल में जाएंगे, लाइंस और टेबल्स की ज़रूरत नहीं है, बस इन दोनों को थोड़ा सा ऐसे हटा देते हैं। अब देखिए, अब आपको ये चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर और आरामदायक समझ में आ रहा होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि डाउन ट्रेंड के लिए बीच में येलो कलर है, कभी अगर ग्रीन कलर भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रेड के नीचे ग्रीन है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। जब जब आपको इस प्रकार का सिस्टम दिखेगा, जैसे देखिए आपने यहाँ से एंट्री किया, यहाँ से लेके आपको कहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक मार्केट आया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से लेके यहीं पे आके एग्जिट मिला होगा, हो सकता है यहीं पे एग्जिट हो गया होगा। क्या मतलब हुआ इसका? अगर यहाँ पे ये इसने बाय सिग्नल दिखा दिया तो आपका एग्जिट जो होगा वो यहीं पे हो जाना चाहिए, आप बैठे नहीं रहेंगे। हाँ, ये प्राइस एक्शन है तो मार्केट यहाँ से और नीचे चला आया तो आप उसको वो लेंथ आप छोड़ दीजिए। दूसरा, अब हम एक बात को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखेंगे, वो कौन सी बात है? जब तक मार्केट येलो और रेड लाइन के कम से कम बीच में ना हो या रेड लाइन को टच ना कर दे, हम तब तक एंट्री नहीं लेंगे। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे भी, अगर हमने यहाँ पे एंट्री की है तो इस बात का ध्यान रखा है कि यहाँ पे रेड लाइन को टच करे या येलो लाइन को टच करे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार रेड लाइन को टच करेगा तो यहीं से वापस जाएगा। कभी कभार होता है कि मार्केट येलो लाइन तक आया, वहीं से फिर मार्केट नीचे चला जा सकता है, इसमें हो सकता है। अब आप समझेंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे येलो लाइन के पास आया, फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे चला, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इसलिए नहीं होगा कि आप यहाँ पे
एक्स्ट्रा जो आप एसएल लेके हाथ में चलेंगे, क्योंकि आप बिल्कुल, हम यहाँ पे कैंडल्स की बात नहीं करेंगे कि कहाँ से आपकी एंट्री होगी। सीधा सीधा जैसे ही मार्केट या तो येलो लाइन पे पहुंचेगा या रेड लाइन पे पहुंचेगा, आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। सबसे बेहतर होगा कि शुरुआती दौर में आप पहले रेड लाइन से शुरू करिए, कि मार्केट जब रेड लाइन पे चला आएगा तब आप एंट्री करेंगे। इससे क्या होता है कि इसमें आपका जो एंट्री एग्जिट की जो बातें हैं ना, वो बहुत अच्छा आपको समझ में आने लगता है। दूसरी बात, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ से ट्रेंड बदल रहा है, ऊपर रेड है, नीचे ग्रीन है और उसके नीचे येलो है। हम यहाँ तक तो अपोजिट साइड, पुट साइड में एंटर कर सकते हैं, लेकिन जिस जगह पे आप देखिए यहाँ पे कॉल साइड आया, ग्रीन लाइन ने यहाँ पर रेड को क्रॉस किया, यहाँ पे जब प्राइस एक्शन जब बनता है, आप बिल्कुल यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि कई बार होगा कि आपने यहाँ पे एंट्री की, यहाँ से मार्केट वापस जा सकता है, और जब वापस जाएगा आपको ये क्लियरली दिखेगा कि रेड लाइन ही सबसे ऊपर है, उसके नीचे ग्रीन लाइन है और उसके नीचे येलो लाइन है। तो हम इस बात का पूरा इंतज़ार करेंगे कि ग्रीन लाइन इस रेड लाइन को क्रॉस ओवर कर जाए, फिर एक प्राइस एक्शन बने, हम वहाँ पर एंट्री लें। इस बात को आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताया, यहाँ से आपने एंट्री लिया, हो सकता है यहाँ तक मार्केट आया, आपने एग्जिट कर दिया, अब आप बैठे चुपचाप, अब मार्केट आगे बढ़ते जा रहा। अब यहाँ पर देखिए वही जो मैंने आपसे कहा था, क्या, कि जब तक येलो लाइन तक ना आए आप यहाँ पे एंट्री मत लीजिए, तब तक हम वेट करेंगे। जब येलो लाइन तक आ जाएगा फिर हम वेट नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इस जगह को देखिए, इस जगह को देखिए, येलो लाइन तक आया, हो सकता है यहाँ पे सिग्नल मिला हो, यहाँ से लेके आप, हाँ एक बात और भी है कि आपका इसमें स्टॉप लॉस हिट होगा, उसको भी आप बनाए रखिए, क्योंकि स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से रखना पड़ेगा, या तो 5% का या 10% का, आप अपने हिसाब से करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।